स्टेज 0 कैंसर क्या होता है? कुछ होता है? स्टेज 0 कैंसर मतलब कार्सिनोमा इन सीटू, जब वो लोकलाइज्ड है वहीं पर ही है। लंप किसी को ब्रेस्ट में हुआ वो वहीं पर ही है, लंग्स में हुआ वहीं पर ही है, लोकलाइज्ड छोटा, आपने उसको ऑपरेट करके निकाल दिया। कार्सिनोमा इन सीटू वहीं पर ही लोकलाइज्ड है। ओके, दैट्स स्टेज 0। तो कैसे स्टार्ट होता है कैंसर, फिर स्टार्ट होके फैलता कैसे बॉडी में, कितनी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, कहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे हम बच जाए? एक्सप्लेन एवरीथिंग, गिव मी अ प्रॉपर लेक्चर ऑन। ओके, सो कैंसर जब शुरुआत होती है किसी भी ऑर्गन से शुरुआत हो सकती है। इट कैन बी ब्रेस्ट, इट कैन बी लंग्स, इट कैन बी लिवर, इट कैन बी बोन्स, इट कैन बी ब्रेन, इट कैन बी एनीवेयर, राइट। अब जब कैंसर की शुरुआत हुई तो वहाँ पर वो स्टेज, सो कैंसर की जो स्टेजेस होती है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होती है। अब इसका एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं TNM क्लासिफिकेशन। T मतलब ट्यूमर, N इज नोड्स एंड M इज मेटास्टासिस। मेटास्टासिस मतलब स्प्रेड, जो मैंने बताया था प्राइमरी से सेकेंडरी फैल जाता है। तो टी ट्यूमर जब लोकलाइज्ड जगह पर होता है तो सबसे पहले टी से शुरू होता है, विच इज स्टेज 0 and 1। जब वो ट्यूमर डेवलप हुआ, ग्रोथ हुई, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुई, यू आर नॉट इनटू दैट बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और आपके बॉडी ने आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और वो ट्यूमर डेवलप हो गया, वो स्टेज 1 है। अब जब सपोज मैं एक ब्रेस्ट कैंसर से एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज दैट इज नंबर 1 प्रिवेलिंग कैंसर इन इंडिया राइट नाउ। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट से शुरुआत हुई, अब वहाँ से वो शुरू होकर बगल में एक गांठ आ गई आर्मपिट के नीचे, जिसको आप कहते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड, राइट। अब जब वो ब्रेस्ट से वहाँ से शुरू हुआ, उसकी जड़ें बाहर की तरफ फैलनी शुरू हो गई। मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटर बता सकता हूँ। सो अलग अलग फैलना शुरू हो गया। जब वो सेल फैला तो वो फैल कर सबसे पहले लिम्फ नोड्स पे जाता है, बिकॉज हमारे बॉडी में अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं। जैसे ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है, ब्लड पूरे शरीर में है तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो ब्रेस्ट में सप्लाई कर रहा है वही लंग्स में, लिवर में, बोन्स में, हर जगह वही ब्लड जा रहा है। तो थ्रू ब्लड इट स्प्रेड्स, या फिर लिम्फ के थ्रू स्प्रेड करता है। जैसे हम लिम्फेटिक, मतलब जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो अलग अलग वो कैरियर्स रहते हैं। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पर फैल गया, ये आ गया अब स्टेज 2 में, राइट। सो दैट इट बिकम्स, पहले ये 2 सेंटीमीटर के नीचे था तो ये स्टेज 1 था, 2 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ा ये स्टेज 2 आया, अब ये नोड्स में आ गया तो यहाँ पर ये स्टेज 3 आ गया। जब ये प्राइमरी कैंसर प्लस लिम्फ नोड्स अटैच कर लिया, स्टेज 3। अब जब ये नोड्स में है, प्राइमरी सोर्स में है, ब्रेस्ट में है, बट अब इसके बाद ये ऑर्गन्स पे चला गया, दूसरे ऑर्गन्स में, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में। तो ये दूसरे ऑर्गन्स में चला गया। अपने ही पीपल का पेड़ यहाँ बोया, जड़ें आगे पड़ोसी के घर तक चली गई। तो दैट इज वेयर, जब पड़ोसी के घर गई या अलग ऑर्गन्स में गई, दैट इज वेयर इट इज स्टेज 4। एंड इस तरीके से ये स्टेजेस ग्रो करती है। अगर आप उसको शुरू में, कहते हैं ना निप इन द बड, अगर आपने वहीं पर ही उसको खत्म कर दिया, वहीं पर ही लोकलाइज पकड़ लिया, आप जल्दी काबू कर सकते हो। तो ऐसे क्या कुछ साइंस होते हैं जहाँ पे हम अर्ली पकड़ लें? हाँ, कोई भी चीज़ अगर वही, जैसे मैंने बताया कि अगर कॉन्स्टेंटली इरिटेट कर रही है, जैसे किसी को डायरिया हो रहा है फिर कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, फिर डायरिया हो रहा है फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दिस इज वार्निंग साइन फॉर कैंसर। हर कैंसर ना एक वार्निंग साइन ज़रूर देता है, हम पकड़ नहीं पाते। अगर आप अपने शरीर पे ध्यान दोगे ना, वो वार्निंग साइन आपको कहीं ना कहीं पकड़ना चाहिए। कोई चीज़ लगातार उसको न्यू नॉर्मल मत बनाओ, अरे ये तो होता ही है, नो ऐसा कैसे, मुझे एक डॉक्टर ने बोला ये तो होता ही है, दूसरे ने बोला यही होता ही है, कोई बात नहीं, तीसरे के पास जाओ, चौथे के पास जाओ, पांचवें के पास जाओ, छठे के पास जाओ। नॉर्मल नहीं है ये। जो चीज़ नॉर्मल नहीं है ना, वो यू कैन नॉट टेक इट एज नॉर्मल कि अरे यार ये तो ठीक है ना, अभी उसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अब तो उसको डायरिया हो जाता है, वो कुछ भी बाहर का खाता है उसका पेट खराब हो जाता है। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। किसी को अरे वो लाइपोमा है और छोटा सा एक फैट का वो आ जाता है, गांठ आ जाती है, अरे वो कुछ नहीं, दैट इज नॉट नॉर्मल। कोई भी चीज़ अगर नॉर्मलसी से अलग है, लापरवाही मत करो उसे, गेट इट टेस्टेड, शो इट। तो क्या